Hey guys, welcome back to the channel Midnight Biology and today's topic is food chain. So आज हम देखेंगे फूड चेन. व्हाट डू यू मीन बाय फूड चेन, फूड चेन कैसे बनती है एंड उसमें कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं. देन certain things we will discuss about food chain. So let us start. So first of all, let us talk about grassland ecosystem. पिछली एक वीडियो में हमने एक डिस्कस किया है व्हाट डू यू मीन बाय इकोसिस्टम. तो यहाँ पे इकोसिस्टम में एक टाइप होता है जो कि होता है हमारा ग्रासलैंड इकोसिस्टम. अब जो आपको बैकग्राउंड में इमेज दिख रही है, ये इमेज हम ये बता रही है कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम किस तरीके से दिखता है. तो ये एक लंबा स्ट्रेच है ग्राउंड का, ओके. और इसमें जो मेजर वेजिटेशन आपको देखने को मिल रही है वो है हमारी दिस ग्रास, ओके. सो ये ग्रास ही हमें मेजरली दिख रही है एंड कहीं कहीं पे थोड़े बहुत हमें प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं, प्लांट्स इन द सेंस ट्रीज देखने को मिल रही हैं, बट मेजरली चीज़ हमारे पास क्या है, दिस ग्रास. सो ग्रासलैंड इकोसिस्टम आर ओपन एरियाज ऑफ लैंड. लैंड का ओपन एरिया है वेयर ग्रासेस और ग्रास लाइक प्लांट्स यानी कि छोटे छोटे हब्स जैसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं और ज़्यादातर वहीं ज़्यादा वो चीज़ ज़्यादा होती है. सो ग्रासलैंड्स आर ओपन एरियाज वेयर ग्रासेस और ग्रासेस लाइक प्लांट्स आर द डोमिनेंट स्पीसीज. ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम. सो अगर हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में बात करें, सो हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं. हमारे पास हैं ग्रास, और ग्रास को खाने वाले कौन होंगे, हर्बीवोर्स. तो यहाँ पे ऐसे ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा मिलेंगे जो ग्रासेस को खाते हो और हर्बीवोर्स ज़्यादा मिलेंगे. एंड अगर हमें कार्निवोर्स मिल भी रहे हैं तो वो कार्निवोर्स मिलेंगे जो जर्नली इन हर्बीवोर्स को खा रहे हों, ठीक है. सो जैसे कि हमें हर्बीवोर्स मिल सकते हैं फ्रॉग, ओके. हमें हर्बीवोर्स मिल सकते हैं लाइक स्नेक. हर्बीवोर को खाने वाले कार्निवोर की बातें हो रही है तो स्नेक मिल सकता है हमें, इनको खाने वाले अदर स्पीसीज मिल सकते हैं. तो जनरली इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो ग्रास, हर्बीवोर और स्मॉल, ये दीज आर कॉल्ड एज स्मॉल कार्निवोर्स. स्मॉल कार्निवोर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है. दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम. सो लेट अस स्टार्ट मेकिंग अ फूड चेन. तो फूड चेन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ओके. सो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में सबसे पहली चीज़ आपको मिलेगी प्रोड्यूसर्स, यानी जो खाना बनाते हैं. तो प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर, produces their own food. All other organisms depends on them for food. They are the producers in an ecosystem. तो वो होते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स और उन्हीं पे सारे ऑर्गेनिजम्स हमारे डिपेंड कर रहे होते हैं, ओके. सो लेट अस मूव ऑन टू सेकेंड कंपोनेंट, दैट इज प्राइमरी कंज्यूमर. प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं? दीज आर इंसेक्ट्स आर द प्राइमरी कंज्यूमर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम. अभी हम जो इकोसिस्टम बात कर रहे हैं वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम को लेके चल रहे हैं और वहाँ पे हम प्राइमरी कंज्यूमर को देख रहे हैं. सबसे पहले जो कंज्यूमर्स आएंगे, प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स, नाउ कंज्यूमर्स, एंड दे डिपेंड अपॉन प्लांट्स फॉर देयर फूड. तो ये होते हैं हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स. कौन? इंसेक्ट्स. जैसे कि आपको बाहर इमेज, बैकग्राउंड इमेज में जो ये आपको कीड़ा दिख रहा है, दिस इंसेक्ट जनरली is called as grasshopper. grasshopper and in जनरली हिंदी में इसको कोई अलग अलग तरीके से बोलते हैं. कुछ लोग इसको राम जी का घोड़ा भी बोलते हैं ऐसे. so this is the grasshopper and it is been placed in primary consumers. so next सेकेंडरी कंज्यूमर. अब हमारी बात आती है सेकेंडरी कंज्यूमर की, ठीक है. यानी प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाले कौन होंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर्स. तो स्नेक्स आर द सेकेंडरी कंज्यूमर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम. सो दे डिपेंड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर्स. और प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन थे हमारे? देवर इंसेक्ट्स. सो इंसेक्ट्स थे जो जिनको खा रहेंगे अब स्नेक्स, ओके. स्नेक्स आर द सेकेंडरी कंज्यूमर्स in a grassland ecosystem, okay.
सो दे डिपेंड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर फॉर देयर फूड। तो ये सब इन सब चीज़ों को खाते रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि भी सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कि स्नेक्स सिर्फ फ्रॉक्स को खाए, तो कुछ बड़े इस तरीके के जो हमें ग्रास होपर्स टाइप मिलते हैं इनको भी स्नेक्स खाते हैं। ओके, नाउ कम्स द टर्शरी कंज्यूमर्स। ओके, so eagles are the tertiary consumers, so are the tertiary consumers in grassland ecosystem and they depends upon secondary consumer। तो ये किसको खाते हैं? जो आपको बैकग्राउंड में इमेज दिख रही है ईगल की, ये ईगल किसको खाएगी? स्नेक्स को। ठीक है, तो स्नेक क्या था? हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर था, और ईगल क्या है? हमारी टर्शरी कंज्यूमर। सो दिस मेक्स आवर series of organisms। तो all these organisms in an ecosystem depends on each other। so ये अगर हम organisms देखें, जैसे कि प्रोड्यूसर्स ने खाना बनाया, अब प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड कौन कर रहा है? प्राइमरी कंज्यूमर, ये इनको खाएगा। ठीक है, अब प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड कौन कर रहा है? सेकेंडरी कंज्यूमर्स, तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या करेंगे? इनको खाएंगे। फिर टर्शरी कंज्यूमर्स व्हाट दे विल डू? दे विल ईट सेकेंडरी कंज्यूमर। तो ये क्या बन गया? हमारा एक सीरीज बन गई जिसके अंदर वन ऑर्गेनिज्म इज ईटन बाय अनदर ऑर्गेनिज्म एंड दिस मैकेनिज्म्स गोज ऑन। ओके, सो ये हमारा बनाता है फूड चेन। सो व्हाट डू यू मीन बाय फूड चेन? फूड चेन इज द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स feeding on each other is called a food chain। okay, so ये series of organisms हैं। an ecosystem has many food chains of varying lengths and complexities। अब जो food chain होती है वो हमारी ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक ही organisms की, दो organisms की, तीन organisms की हो, तीन levels हों, उसमें बहुत सारे levels भी हो सकते हैं और complexities भी हो सकती है, यानी वो डाइवर्सिफाइड भी हो सकती है और सिंपल भी हो सकती है। जैसे कि हमने पीछे देखा, ये जो सीरीज़ थी हमारी, ये बहुत ही सिंपल सीरीज़ थी। ठीक है, कि घास को खाया ग्रास ऊपर ने, ग्रास ऊपर को खाया स्नेक ने, स्नेक को खाया हॉक ने। ठीक है, ये हो सकती है यहीं पे ख़त्म हो जाए, और हो सकता है ये चार इंक्लूड हो। ठीक है, तो दिस इज़ द थिंग कि कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है वो। तो अलग अलग लेंथ की भी हो सकती है, जिसमें 3 ऑर्गेनिजम्स हो और 4 ऑर्गेनिजम्स हो, तो और अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटीज़ की भी हो सकती है। जैसे कि आपको यहाँ पे एक इमेज में दिख रहा है, इन दिस, ये हमारा सन था, सन से फूड बनाया प्लांट्स ने, प्लांट्स को खाया इंसेक्ट्स ने। ओके, ये इंसेक्ट्स आए, इंसेक्ट्स को खा जाएगा फ्रॉग। ठीक है, फ्रॉग को खाएगा कौन? स्नेक, और स्नेक को कौन खाएगा? ईगल। ओके, सो दिस इज़ द फूड चेन इन पॉन्ड या ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ये चेन दिखती है। अगर आप बात करो मैराइन स्पीसीज़ की, या फिर नहीं तो बात करो ओशियन सिस्टम की, ओशियंस के अंदर क्या होता है? हमारी स्मॉल फिशेस को बड़ी फ़िश खा गई, अब बड़ी फ़िश को और बड़ी फ़िश खा गई, तो दिस इज़ द फूड चेन। ठीक है, जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता रहता है एनर्जी लेने के लिए। तो नाउ फूड चेन includes producers, primary consumers, secondary consumer and tertiary consumer। so these are known as levels: level 1, level 2, level 3, level 4। each step or level of the food chain forms a trophic level। तो इसको क्या बोलेंगे हम? ट्रॉपिक लेवल्स बोलेंगे इनको। तो ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 3, ट्रॉपिक लेवल 4। decomposers are present at the tropic level इन इकोसिस्टम। अब हर एक स्टेप पे डिकम्पोजर्स होंगे। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स वो होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे सर्वाइव करते हैं, जो मर चुका है उसके ऊपर सर्वाइव। तो ये हर स्टेप पे होंगे डिकम्पोजर्स। यहाँ भी होंगे डिकम्पोजर्स, यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे और यहाँ भी होंगे। बिकॉज अगर कुछ प्लांट्स डेड हो जाएंगे तो उनको कौन डिकम्पोज करेगा? डिकम्पोजर्स। कुछ प्राइमरी कंज्यूमर, ये सब कोई भी मर गया तो वहाँ पे डिकम्पोज करने के लिए डिकम्पोजर्स प्रेजेंट होने ज़रूरी हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट ईच ट्रॉपिक लेवल। तो सबसे पहले हमारा जो ट्रॉपिक लेवल आता है वो आता है प्रोड्यूसर्स। और हमेशा जब भी आप
फूड पिरामिड बनाओगे, फूड चेन का जब भी पिरामिड बनता है उसके नीचे सबसे पहले, या फूड चेन जब भी स्टार्ट होती है, फूड चेन स्टार्ट होगी हमेशा किससे? प्रोड्यूसर से, क्योंकि वही होते हैं जो खाना बनाते हैं। ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट्स, जैसे कि एयर, वाटर, सनलाइट की प्रेजेंस से जो खाना खुद बना सकते हैं उन्हें कहते हैं हम प्रोड्यूसर्स। और एग्जाम्पल की तरह हमारे प्लांट्स। नेक्स्ट, इनको खाने वाले सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे आता है हमारा प्राइमरी कंज्यूमर्स, और जिनको हम बोलते हैं हर्बीवोर, बिकॉज दे ईट प्लांट्स। Organisms that depend on directly on plants for their food, for example herbivores like insects. Okay, next we comes on organisms that depend on herbivores are called as carnivores. तो ये जो होते हैं ये प्लांट्स नहीं खाते हैं, डायरेक्टली किसको खाते हैं? हर्बीवोर्स को, प्राइमरी कंज्यूमर्स को, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज सेकेंडरी कंज्यूमर्स। नेक्स्ट, organisms that depend on small carnivores of the food for their food, for example big carnivores, इन्हें कहा जाएगा big carnivores। तो ये क्या था? ये अगर आप इसकी बात करो तो these are small carnivores, ओके। और इनके ऊपर जो आएंगे, इनके ऊपर जो सर्वाइव करते हैं उन्हें कहा जाता है टर्शरी कंज्यूमर्स एंड बिग कार्निवोर्स, ओके। सो नाउ कम्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, what will happen if we remove all herbivores from a food chain? अगर हमने ये सिस्टम बनाया था, हमने ये ट्रॉपिक लेवल्स बनाए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, उसमें से अगर हम यहाँ से हर्बीवोर को गायब कर दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा उस पर? तो क्या इफेक्ट पड़ेगा कि आगे वाले ऑर्गेनिजम्स क्या कर पाएंगे? सो इफ़ वी रिमूव ऑल हर्बीवोर्स फ्रॉम अ फूड चेन, the population of secondary consumers will reduce। यानी कि जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स थे यहाँ पे, जो कि हमने फूड चेन की बात करी थी, सो इस फूड चेन के अंदर हमारे सेकेंड प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन थे? देवर इंसेक्ट्स। तो अगर आपने इंसेक्ट्स को गायब कर दिया तो इसके ऊपर सर्वाइव करने वाले जो स्नेक्स थे, सो स्नेक्स की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनको खाने के लिए इंसेक्ट्स नहीं मिल रहे। एंड सेकंड थिंग, ये जो प्रोड्यूसर्स थे जिनको इंसेक्ट्स खा रहे थे, इनकी जो अमाउंट है, इनकी जो पॉपुलेशन वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि घास को खाने वाला कोई बचा ही नहीं, तो घास क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो दिस विल अफेक्ट द टर्शरी कंज्यूमर एंड कॉजेज इम्बैलेंस इन इकोसिस्टम। तो इम्बैलेंस हो जाएगा। तो स्नेक नहीं रहेंगे तो स्नेक को खाने वाले कौन थे? ईगल्स। तो ईगल्स भी सर्वाइव कैसे करेंगे फिर? ईगल्स को स्नेक नहीं मिल रहे हैं क्योंकि स्नेक मर गए। स्नेक इसलिए मर गए क्योंकि इंसेक्ट खराब हो गया था। तो आप कभी भी एक फूड चेन में से किसी एक कंपोनेंट को अगर एलिमिनेट कर देते हो तो पूरी इकोसिस्टम की पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाती है। सो नाउ कम्स व्हाट विल हैपन व्हेन टू फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड। एक फूड चेन ये है और एक फूड चेन ये है, जिसमें कि ग्रास को खाया रैट ने, रैट को खाया स्नेक ने, ओके। एक फूड चेन ये है और एक फूड चेन ये है, ओके। अगर दो फूड चेन्स आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाती है, विच मीन्स स्नेक अगर किसको खा जाए? रैट को, ओके, एंड स्नेक को खाने वाला कोई मिले ही ना, ओके। यहाँ पे किसने किसको खाया? यहाँ पे ग्रास को खाया रैट ने और रैट को खाया स्नेक ने। अब क्या होगा? यहाँ पे ग्रास को खाया ग्रास हॉपर ने और ग्रास हॉपर को खाया रैट ने, ठीक है। तो यहाँ पे अगर स्नेक खा जाए किसको? ग्रास हॉपर को, तो क्या होगा? तो जब कुछ नहीं होगा, दो फूड चेन आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाएगी, ओके। जैसे कि लाइक दिस, ग्रास को खा सकता है कौन? ग्रास ऊपर भी खा सकता है, और ग्रास को कौन खा सकता है? रैट भी खा सकता है। तो ये दो फूड चेन्स आपस में कनेक्टेड होगी। अब रैट को कौन खा सकता है? रैट को सांप भी खा सकता है और रैट को ये ग्रास ऊपर को ये भी खा सकता है। तो स्नेक रैट को भी खा रहा है और स्नेक ग्रास ऊपर को भी खा रहा है, ठीक है। इवन रैट को स्नेक भी खा सकता है और रैट को डायरेक्टली ईगल भी खा सकती है।
तो अगर दो फूड चेन्स आपस में कनेक्टेड हो जाती हैं, दो या दो से ज़्यादा फूड चेन जब आपस में कनेक्ट होती है तो बनता है हमारा फूड वेब। फूड वेब। तो ईच इकोसिस्टम कंटेन्स मल्टीपल इंटरकनेक्टिंग फूड चेन्स। हर एक इकोसिस्टम के अंदर मल्टीपल इंटरकनेक्टिंग फूड चेन्स होती है, जैसे कि लाइक दिस, ये जो ट्री है दिस कैन बी और से प्लांट, अगर यहाँ पे हम ट्री की जगह हम देखें प्लांट, तो प्लांट कैन बी ईटन बाई रैट, प्लांट कैन ईटन बाई रैबिट, प्लांट कैन ईटन बाई गोट। अब गोट को डायरेक्ट कोई वॉल्फ भी खा सकती है, गोट को डायरेक्टली लायन भी खा सकता है, रैबिट को कैट भी खा सकती है और कैट को लायन भी खा सकता है, माउस को कैट भी खा सकती है, माउस को आउल भी खा सकता है और माउस को स्नेक भी खा सकता है। तो दीज फूड चेन्स, डिफरेंट फूड चेन्स आपस में क्या होगी, इंटर कनेक्टेड। ओके, एंड दिस इज नोन एज फूड वेब। जाल बन जाएगा हमारा अलग अलग फूड चेन्स का इंटरकनेक्टेड फूड वेब। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट फूड चेन एंड फूड वेब की। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत मज़ा आया होगा इन सब चीज़ों को देख के, एंड आपके कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। एंड डीएन स्कूल के बच्चों प्लीज़ फटाफट खड़े हो, अपने हाथ चलाओ और मिडनाइट बायोलॉजी को यूट्यूब पे खोलो और लाइक शेयर करो इसको अपने दूसरे स्कूल के दोस्तों के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।